इसकी आवश्यकता क्यों? देखो मैं कनेक्शन तो ये बना ही रखा है, बता भी दूंगा, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं जब तक मैं इसके कॉन्सेप्ट को ना समझूं। आपको जो है ना स्टेयरकेस वायरिंग का अध्ययन करना बताऊंगा। मतलब कि स्टेयरकेस वायरिंग, स्टेयरकेस का दूसरा नाम होता है सीढ़ी की वायरिंग, या फिर उसको जीने की वायरिंग भी हम कह सकते हैं। ठीक, जीने की वायरिंग कैसे करते हैं? एक ही बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करना भी इसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक बल्ब को दो स्थानों से नियंत्रित करना। नियंत्रित का मतलब होता है कंट्रोल। क्या? कंट्रोल करना। ठीक है, अब सबसे पहली चीज इसकी आवश्यकता क्यों? देखो मैं कनेक्शन तो बना ही रखा है, बता भी दूंगा, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं जब तक मैं इसके कॉन्सेप्ट को ना समझूं। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? ठीक, जैसे सपोज करो कि भाई जीना है, ये स्टेयर है और ऊपर आपका रूम है, ऊपर आपका रूम है। आपने क्या किया कि रूम से आप बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद आप नीचे आ गए। नीचे आने के बाद आपने देखा कि बल्ब क्या बल्ब ब्राइट है, मतलब जल रहा है, हमने जला हुआ छोड़ दिया इसको। जब जला हुआ छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से वापस जाएंगे और इसको ऊपर वाले स्विच से बंद करेंगे। यदि ऊपर स्विच है तो समझ रहे हो ना, अगर नीचे स्विच है तो नीचे से कंट्रोल कर लेंगे, यदि ऊपर हो तो ऊपर आना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, फिर ऊपर आओ, फिर दोबारा से नीचे चले जाओ। क्या यहाँ से आना और जाना यही चीज लगा रहेगी। तो इसको हमने क्या किया कि इसी बल्ब को दो स्विचों से, एक स्विच हमने ऊपर लगा दिया, एक स्विच हमने नीचे। अब होगा क्या कि यदि मैं रूम से अपना बाहर निकलूंगा और ये बल्ब जला हुआ है और मैं यहाँ से नीचे आ गया, नीचे आने पर मैंने देखा कि बल्ब जल रहा है, तो मैं इसको यहाँ से ही ऑपरेट करूंगा, मतलब यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे मैं ऊपर चला गया, ऊपर चलने के बाद मैं यहाँ से भी इस बल्ब को कंट्रोल करके अपने रूम में जा सकता हूँ। अगर मुझे ऑन करना है तो यहाँ से ही कर सकता हूँ, ऑफ करना है तो भी यहाँ से कर सकता हूँ। यही चीज मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, दोनों यहाँ से ही ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। अब इसको करना कैसे है, वायरिंग कैसे करनी है? देखो सबसे पहले टू वे स्विच हम क्यों यूज कर रहे हैं, टू वे स्विच की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज को जान लो। क्या चीज? देखो अगर टू वे स्विच जो होगा उसके अंदर हमें जो इस वाली वायरिंग के अंदर कितने टू वे स्विच की आवश्यकता होगी? दो टू वे स्विच चाहिए। जैसे यहाँ पे देखा भी रखा, एक और एक, दो है। इस टू वे स्विच को इस प्रकार से मैंने रिप्रेजेंट किया। सबसे मिडिल वाला जो पॉइंट है इसको पोल कहते हैं, जहां पर हमको अपनी सप्लाई देनी है, मतलब फेज वायर या फिर लाइन वाला वायर हमें जोड़ना है। ठीक है, या फिर हमें लाइन वाला वायर ले सकते हैं, ये चीज। उसके बाद इसके दो वेज होंगे। कितने वेज? वे मतलब रास्ते, मतलब कि यदि हम यहाँ पे फेज देंगे तो यहाँ से दो रास्ते उसके आगे निकल जाएंगे, तो टू वेज है इसके अंदर, और एक पोल है। और टर्मिनल कितने हैं? अगर मैं इसके टर्मिनल पूछूं, वेरी गुड, तो इसमें 3 टर्मिनल है, 1 2 और 1 3। तो टू वे स्विच की स्पेसिफिकेशंस बता दी। अब देखो क्या है, सबसे पहले आपके पास एक फेज वायर होगा। फेज वायर को मिडल वाले P1 मतलब पोल 1 में जोड़ देना। इसको मैंने स्विच 1 कहा और इसको स्विच 2, शांति थोड़ी शांति, तो स्विच 2। ठीक है, अब देखो स्विच 2 और स्विच 1, जब स्विच 1 में फेज 1 जोड़ा, फेज 1 जोड़ने के बाद अभी न्यूट्रल की नहीं हमें जरूरत है, न्यूट्रल बताऊंगा कैसे जोड़ना है। ठीक, तो अब ये दो रास्ते जा रहे हैं टू वेज, इनको बिल्कुल ऐसे ही आप सीधे जो सेकंड वाला स्विच है उससे जोड़ देना भाई, W1 W2। अब W1 से W1 जोड़ा स्विच 2 का, ऐसे स्विच 1 का W2 W2 से जोड़ा। आप चाहो तो इसको यहां पर चेंज भी कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कनेक्शन क्या है, इस प्रकार से जॉइंट नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ओवरलैप, ऊपर से वायर जाना चाहिए। ठीक है, इंसुलेटेड तो होगा, इंसुलेटेड वायर को यूज करना है। अब यहां से दिख रहा होगा आपको P2 मतलब पोल 2, स्विच नंबर 2 के पोल 2 से एक वायर निकाल के जो हमारा बल्ब है उससे जोड़ देना। बाकी बल्ब का एक टर्मिनल अभी क्या बचा हुआ है ना, उससे हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना। क्या? न्यूट्रल जोड़ देना। ठीक है, अब देखो ये वाला कनेक्शन हो गया, मतलब स्टेयरकेस वायरिंग का कनेक्शन इतना ही था। अब ये सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने टेबल भी बनाई है। इसमें देखो क्या है, सेम कनेक्शन है बिल्कुल। इधर क्या किया, इस वाले में जब हमने फेज दिया, इधर फेज देने पर, क्योंकि देखो इस टू वे स्विच को हम दो स्थितियों में ऑपरेट करते हैं। यदि हम ऊपर प्रेस करते हैं तो होगा क्या कि सप्लाई ऊपर जाएगी, ऊपर से जाएगी। यदि हम नीचे प्रेस करते हैं तो उसका प्लंजर नीचे चला जाएगा, नीचे से सप्लाई जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने स्थिति 1 मान ली, इसकी कंडीशन नंबर 1 पे जो W1 है, मतलब कि जो पोल है P1 का W1 पे हमने प्लंजर को जोड़ दिया, मतलब स्विच ऊपर कनेक्ट है।
ऊपर कनेक्ट है, और W2 जो W2 स्विच है वाला, इसका W1 जो है, ये W1 इसका प्लंजर इससे कनेक्ट है। तो इसका मतलब समझो फेज वायर ऐसे आया, ऐसे आने के बाद इधर से गया, जाने के बाद देखो P2 से गया, P2 से जाने के बाद सीधा बल्ब में गया, बल्ब में जाने के बाद न्यूट्रल मिल गया, तो बल्ब जलेगा बुझेगा? बल्ब जलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ब्राइट, मतलब कि बल्ब जल रहा है। अब इसके बाद जैसे ही, अब कहीं से भी कर सकते हो, जैसे आप नीचे हो, नीचे से इस वाले बल्ब को बंद करना है, तो आप इसकी स्थिति को चेंज करोगे, तो इसे कहाँ ले जाओगे? W2 पर। किस पे ले जाओगे? W2। इस वाली स्थिति में W1 लिखा है किसका? स्विच 1 का, तो मतलब स्विच 1 का यहीं पे रहने दो इसको अभी फिलहाल W1 पर ही। अभी मैं ऊपर हूं तो इसका जो प्लंजर है या स्विच को मैं प्रेस करके W2 पर ले जा रहा हूं, मतलब इसकी स्थिति को चेंज कर रहा हूं। चेंज करने पर देखो सप्लाई कैसे आ रही थी? W1 से ही। आने के बाद यहां पर क्या है? प्लंजर नीचे चला गया, यहां से सप्लाई कट हो गई, सप्लाई आगे तो नहीं जा रही। जब आगे नहीं जा रही तो बल्ब नहीं जलेगा। जलेगा या नहीं? नहीं जलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है नॉट ब्राइट, यहाँ पर लिखा भी है W1 प्रेस किया और फिर W2, यहाँ पर W2 पर गया तो बल्ब नहीं जलेगा। ऐसे ही तीसरी स्थिति देखो, तीसरी स्थिति में जो स्विच 1 है उसका W2 वाला जो है प्लंजर W2 पर कनेक्ट करना है, मतलब कि स्विच 1 के अंदर इसको प्रेस करके इसके प्लंजर को इंटरनली कहां पे चलाएगा? W2 पर, मतलब कि फेज कहां से? W2 से आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। फिर हमने W2 मतलब स्विच 1 का जो W2 है उस पे जोड़ना है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मतलब कि चेंज किसे किया? केवल S1 को। तो कहां पर गया फेज? P1 से बल्ब में गया और बल्ब ब्राइट, मतलब कि जलने लगा। तो तीसरी स्थिति पता चल गई। चौथी स्थिति में अब उसके बाद मैं फिर दोबारा से कहां पर आया? ऊपर आया। पहले नीचे से ऑपरेट किया, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। अब ऊपर वाले में देखो नीचे वाले की जो स्थिति है S1 की वो सेम रखी, क्योंकि मैंने इसको पहले छेड़ा था। अब उसके बाद इसको, अब इसको मैं प्रेस कर रहा हूं, प्रेस करने पर इसका प्लंजर W2 से कहां चला जाएगा? W1 पर। कहां पर? W1 ऊपर। तो फेज कहां से आया? W2 पर आया। आने के बाद यहां से सप्लाई आगे नहीं गई, क्योंकि खुला हुआ है प्लंजर, कनेक्शन W1 से बनना है, तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी। इसका मतलब ये बल्ब ब्राइट नहीं होगा, मतलब नहीं जलेगा। अब ये जो स्थिति मैंने 4 आपको दिखाई है, इसी स्थिति को हम प्रैक्टिकल के द्वारा देखते हैं अभी। मतलब कि मेन सप्लाई इधर जाएगी, मेन सप्लाई जाने के बाद पहले इधर देख लो, ये जो स्विच है ये 2 वे स्विच है। 2 वे स्विच इस प्रकार से दिखता है। इसके अंदर कितने टर्मिनल दिख रहे हैं? 3 टर्मिनल है। पोल कितना है? 1, वे है 2। मिडिल वाला इसका पोल है, बाकी 2 इसके रास्ते जा रहे हैं। अब हमने क्या कहा है, ये रेड वाला जो वायर है, क्योंकि ये डबल जॉइंट वाला वायर है, ठीक है, तो कहाँ पर किया? इस वाले पर कनेक्ट किया रेड वाला, और जो ब्लू वाला है इसका यहाँ से इस वाले पे किया। तो ध्यान देना आप, ये वाला जो वायर है और ये वाला दोनों साइड साइड में मैंने जोड़े हैं, मतलब कि इसकी वेस जो है, इसके वेस उसके वेस पे कनेक्ट होने चाहिए। अभी बाकी बचा इसका मिडल वाला, ठीक है। मिडल वाले से हमने इस बल्ब होल्डर में इसको दे दिया एक सप्लाई। इसके बाद इसका एक न्यूट्रल वाला वायर बचा, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रल वायर है सीधा सीधा सप्लाई के न्यूट्रल में जाएगा, ठीक है। इस तो न्यूट्रल का तो कहीं कनेक्शन नहीं है, सारा का सारा फेज ही 2 वेज में बढ़ गया। उसके बाद सीधे स्विच में जा रहा है, स्विच में जाने के बाद एक पोल से आगे जा रहा है, इतना कनेक्शन था। अब इसको ऑपरेट करेंगे, देखो जला दे, मतलब कि ये चल रहा है। अब जैसे मैं किसी भी एक स्विच को छेड़ता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। सपोज करो इसको मैं प्रेस करता हूँ तो ये बंद हो गया। अब इसके बाद मैं इसको छेड़ता हूँ, प्रेस करता हूँ तो ये जल जाएगा, ठीक है। थोड़े यहाँ पर कनेक्शन डिले होंगे, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा नीचे तो ये जल जाएगा, मतलब बुझ जाएगा। उसके बाद इससे करूँगा तो ये जल जाएगा। तो ये था बस थोड़ा प्रोसेस। इसकी सारणी से तो बता ही दिया है मैंने तुम्हें सारा कुछ, बाकी